कुछ बातें आप लोगों को बताने जा रहा हूँ दुनिया और आखिरत की, कि लोग किस चीज के बारे में पूछते हैं। लोग किस चीज के बारे में पूछते हैं? क्या कोई बड़ी खबर है? क्या कोई बड़ी खबर के बारे में पूछते हैं जिसमें वे इख्तिलाफ करते हैं, यानी जिसके लिए झगड़ते हैं? वो कौन सी बात है जिसके लिए झगड़ते हैं, इख्तिलाफ करते हैं? वो बड़ी खबर कौन सी है? क्या वो बड़ी खबर प्रलय है जिसको यकीन नहीं आता? जिन लोगों को भरोसा नहीं है, जिन लोगों को यकीन नहीं आता कि प्रलय भी आएगी, प्रलय भी आएगी, क़यामत भी आएगा, यानी प्रलय और क़यामत दोनों एक ही चीजें हैं। तमाम लोग दुनिया में हैं, तमाम ऐसे लोग हैं ये कहते हैं अरे जा, न प्रलय है न क़यामत है, कहीं कुछ नहीं। तो इस बात को लेकर के लोग झगड़ते हैं, आपस में बहुत सारी बातें करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन है मेरे भाई, प्रलय और क़यामत दोनों एक ही चीजें हैं। ये आकर के रहेगा। जो कुरान ने कह दिया वो सच्चा है, सच्चाई उसमें है। क्या वो बड़ी खबर आखिरत है? क्या वह बड़ी खबर आखिरत है? अब आखिरत क्या चीज है? आखिरत क्या चीज है? जैसे आज आप दुनिया में पैदा हुए हैं और दुनिया की सारी चीजें आपको दिख रही हैं, सारी चीजें आपको दिख रही हैं। आपका घर, आपके माँ बाप, आपका परिवार, आपका गांव, गांव के लोग, और ये दुनिया में पहाड़ है, दरिया है, और जमीन है इतनी बड़ी, पेड़ हैं, बागात हैं, महल हैं, बहुत सारी चीजें हैं इस दुनिया में आपको दिखाई दे रही हैं। इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं और आपको यकीन आ रहा है कि यही सब कुछ है, यही सब कुछ है। लेकिन जिस दिन आंख बंद हो जाएगी, जिस दिन आपकी डेथ हो जाएगी, जिस दिन आपकी मौत हो जाएगी, उसके बाद फिर आखिरत का सिस्टम चालू होता है। उसके बाद अब आखिरत का सिस्टम चालू होता है। इसी को आखिरत कहा गया है। यानी कि जिंदा हैं, दुनिया देख रहे हैं तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। लोगों से बातें होती हैं लेकिन ये बात ज़हन में नहीं बैठती है, अंदर नहीं जाती है, दिमाग में नहीं बैठती है, यार आखिरत कुछ है कि नहीं? अरे जा, सब कुछ यहीं पे है, सब कुछ यहीं पे है। लोग इसी तरीके की बात करते हैं। उनको समझना चाहिए, कुरान ने लिखा है, मैंने कुरान को नाजिल किया है पूरी दुनिया के इंसानों के लिए। उसने नहीं कहा कि केवल मुसलमानों के लिए, केवल मुसलमानों के लिए नहीं कहा उसने पूरी दुनिया के इंसानों के हिदायत के लिए उसने कहा कि कुरान को मैंने नाजिल किया है पूरी दुनिया के इंसानों के हिदायत के लिए। इन पूरी दुनिया के इंसान उसको पढ़ें और समझें, समझ करके उससे जो है उसी रास्ते पर चलें जो कुरान हक और सच्चाई की बातें कर रहा है, और फायदा भी उसी में है। आप बुरे काम करोगे, बुरे रास्ते पर चलोगे तो आपका नुकसान आप ही को होगा, दूसरे को नहीं होगा। आप अपना खुद नुकसान करेंगे। इस बारे में तो आप समझते नहीं हैं। और बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोग ये कहते हैं दुनिया ही में सब जन्नत और जहन्नम, स्वर्ग और नरक है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे आपको दुनिया दिखाई दे रही है, आज आपकी आँख खुली है, आपको दुनिया दिखाई दे रही है कि दुनिया है। अच्छा, आपको क्या यकीन नहीं आता? ये कुदरत है, एक ईश्वर है, एक अल्लाह है जो इतनी बड़ी कायनात को बना के रखा आपके लिए, फिर भी आप बहके फिरते हो इधर उधर, फिर भी आप इधर उधर बहके फिरते हो। आप ये दावे कर रहे हो
आप ये जबरदस्ती बात कर रहे हो, इन्हें जन्नत और जहन्नम कहीं कुछ नहीं है, स्वर्ग और नर्क कुछ नहीं है, सब यही है। क्या आपको नहीं लगता कि अच्छाई और बुराई दोनों दो चीजें हैं? क्या आपको ये नहीं लग रहा कि अच्छाई और बुराई दोनों दो चीजें हैं? अच्छा करोगे तो लोग कहेंगे यार बड़ा अच्छा उसने किया है, बुरा करोगे तो आपको लोग गाली देंगे, कहेंगे बड़ा बुरा आदमी है, बड़ा खराब, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। जैसे पानी की तरह दिखने वाला पेशाब भी होता है, पानी की तरह दिखने वाला पेशाब भी होता है। क्या पेशाब पानी के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि वह पेशाब है और वह पानी है। यानी कि पेशाब बुरा है और पानी अच्छा है, इस नाते वो बराबर नहीं हो सकता है। अगर आपके जहन में ये बैठ जाए कि नहीं पेशाब अच्छा है, तो फिर आप बुरे इंसान दुनिया के हैं। पता नहीं आपके जहन में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे इंसान आप जो कि आपको अच्छाई और बुराई का पता नहीं लग रहा है। इसी तरीके से आपको दुनिया दिखाई दे रही है, और दुनिया दिखाई दे रही तो ऐसा लग रहा सारी चीजें ही दुनिया में है, सारी चीजें दुनिया में है। लेकिन जब जिस दिन आपकी मौत होगी, जिस दिन आपकी डेथ होगी, उस दिन आपको आखिरत दिखाई देगी। तब ये समझ में आएगा कि यार हम दुनिया में क्या करके चले आए, दुनिया में हम क्या करके चले आए। दुनिया में हमने क्या किया है, और इस पर भी यकीन नहीं आता। इतनी बड़ी जमीन को, इतनी बड़ी धरती को ईश्वर ने बिछा दिया है तुम्हारे लिए। क्या उसने जमीन को बिछौना नहीं बनाया? बनाया है, तुम्हारे लिए बनाया है, इंसानों के लिए बनाया है, जानवरों के लिए बनाया है, उड़ने वाले और चलने वाले सारे जानवरों और इंसानों के लिए बनाया है, पैदा किया है, ताकि उसमें इस दुनिया में मैं जिन लोगों को पैदा करूं उससे कुछ तकलीफ ना हो। मीठा पानी पिलाया, जो बारिश करता है वो चाहे तो उस पानी को नमकीन बना दे। आप में कुछ है दम, आप में कुछ है वो ताकत जो आप उस पानी को चेंज कर लें। आप ही के लिए वो मीठा पानी पैदा किया है, और आपको जोड़ा जोड़ा भी पैदा किया, आपको जोड़ा जोड़ा भी पैदा किया है, और रात और दिन बनाया है। रात को पर्दा मुकर्रर किया है, और दिन इस नाते निकाला कि आप अपनी रोजी उसमें तलाश कर सको, अपनी रोजी को कमा सको। ठीक है, और शायद रात न बनाता, अच्छा हाँ, रात और दिन दोनों बना दिया। एक चीज आपको और दिया उसने, एक चीज आपको उसने और दिया। क्या दिया? आपकी बॉडी को बना दिया, और बनाने के बाद आपको नींद दी, नींद उसने दिया। और शायद नींद न देता तो आपकी जल्दी मौत हो जाती। आज की उम्र तो 60-70 साल की उम्र है, बहुत लोग जी लिए 80 साल जी लिए, वरना 60-70 में आप लोगों की डेथ हो जा रही, मौत हो जा रही है। तो नींद को आराम की वजह बनाया उसने, नींद दे करके शरीर में जो हम सो जाते हैं, दिन हो या रात हो, हमको नींद आ जाती है। जब हमारी बॉडी थक जाती है तो ऐसा लगता है हमें सोने की जरूरत है। जब हम सो जाते हैं, क्या अपने आप नींद आ जाती है? नहीं, ईश्वर ने ऐसा बॉडी का वो बना के भेजा है, ऐसा उसका सिस्टम बना के भेजा है कि आपको नींद जो है उसने दिया, ताकि आपको आपकी बॉडी सो के उठने के बाद बड़ा अच्छा महसूस हो, बड़ा आराम मिले, बड़ी राहत महसूस हो, बड़ी ताजगी महसूस हो। इस नाते नींद को बना दिया। और तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बना दिया उसने, तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए, और उस आसमान से निचुड़ते बादलों से मूसलाधार मेघ बरसाया, बारिश किया उसने, सब आपके लिए।
सब आपके लिए, फिर भी आप कहां बहके फिरते हैं? इस पर यकीन क्यों नहीं आता? इस पर गौर क्यों नहीं करते? इस पर यकीन करो मेरे दोस्त।